तो प्रकृति की बात हम लोगों ने कर लिया था, अब हम विकृति की बात करेंगे। तो विकृतश्चेति विकृति रुच्यते विकारः तत्र विकारम हेतु दोष दुस्य प्रकृति देश काल बल विशेषर लिंगतश्च परिच्छेद न ही अंतरेण हेत्वादीनां बल विशेषम व्याधि बल विशेष उपलब्धि यस्य ही व्याधिर दोष दुस्य प्रकृति देश काल बल साम्यम भवति महच्च हेतु लिंग बलम स व्याधिर बलम बलवान भवति तद विपर्याच च अल्पबलः मध्यबलस्तु दोषादीनाम् अन्यतमं सामान्याद् हेतु लिंग मध्यबलत्वाच च उपलभ्यते। तो विकृति से परीक्षा करनी चाहिए। विकृति का अर्थ विकार है। धातुओं की विषमता का नाम विकार है। इसकी हेतु दुस्य दोष प्रकृति देश काल के बल तथा पूर्व रूप से परीक्षा करनी चाहिए। हेतु आदि के बल विशेष को जाने बिना रोग के विशेष बल का ज्ञान नहीं होता है। जिस रोग में दोष दुस्य प्रकृति देश काल समान हो तथा हेतु और पूर्व रूप के लक्षण भी बलवान हो उस रोग को बलवान समझना चाहिए, इसलिए यह असाध्य है। इनसे विपरीत हो तो निर्बल समझना चाहिए। जिस रोग में दोष दुस्य आदि में से कोई एक असमान हो तथा हेतु और पूर्व के लक्षण भी मध्यम बल वाले हों तो उस रोग को मध्यम बल समझना चाहिए। सारस्तेश्चि साराणि अष्टौ पुरुषाणां बल मान विशेष ज्ञानार्थम उपदिश्यन्ते तद्यथा त्वग रक्त मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्र सत्वानि। सार द्वारा परीक्षा करनी चाहिए। बल परिमाण को विशेष रूप से जानने के लिए पुरुषों में 8 प्रकार के सारों का उपदेश किया है, जैसे त्वगसार, रक्तसार, मांससार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार और सत्वसार। तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभेव च त्वक्साराणां सा सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षणानि आयुश्च अनित्वरम आचष्टे। तो इसमें त्वक्सार वाले पुरुष की त्वचा स्निग्ध होती है, चिकनी होती है, मृदु होती है, प्रसन्न होती है, सूक्ष्म होती है, अल्प गंभीर कोमल लोम वाली और प्रभा यानी कांति सुक्त होती है। इस प्रकार की सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्ष और दीर्घ आयुष्य को प्रदान करती है। आगे है कर्णाक्षी मुख जीवा नासौष्ठ पाणिपद ताल नख ललाट मेहन स्निग्ध रक्तम श्रीमद भ्राजिष्णु रक्तसाराणां सा सारता सुखम उदग्रतां मेधां मनस्वितं सौकुमार्यम् अनतिबलं क्लेश सहिष्णुत्वं उष्ण असहिष्णुत्वं च आचष्टे। तो रक्तसार वाले पुरुषों के कान, आँख, मुख, जीवा, नाक, ओष्ठ, हाथ पांव के तलवे, नख, मस्तिष्क, लिंग स्निग्ध और रक्तवर्ण के शोभा और दीप्ति से युक्त होते हैं। इस प्रकार की रक्तसारता व्यक्ति के सुख, विपुल बुद्धि, मनस्विता, सुकुमारता, मध्यम बल, क्लेश न सहन करने का स्वभाव और गर्मी न सह सकने की प्रकृति को बतलाती है। शंख ललाट क्रिकाट अक्षी क्रिकाटिका अच्छी गंडहनु ग्रीवा स्कंद उदर कच्छ वक्षः पाणी पाद संदेह गुरु स्थिर मांस उपचिता मांस साराणाम सा सारता क्षमा धृति अलौल्यम वित्त्यम विद्या सुखम आर्जवम आरोग्यम बलम आयुष्य दीर्घम आचष्टे। तो मांससार वाले पुरुषों में शंख, मस्तक, क्रिकाटिका, आँख, गंडस्थल, ठोड़ी, ग्रीवा, स्कंद, पेट, कोख, छाती, पांव, हाथ तथा संधियाँ स्थिर गुरु और मान से भरी होती हैं। यह मांससारता क्षमा धृति निर्लोभता वित्त विद्या सुख सरलता आरोग्य बल और दीर्घ आयु को बतलाती है। वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दौंतस्थ मूत्र पुरीशेषु विशेषतः स्नेहो मेद साराणाम सा सारता वित्त ऐश्वर्य सुख भोग प्रदानानि आर्जवम सुकुमारोपचारताम चा आचष्टे। तो मेधसार वाले पुरुषों में वर्ण स्वर नेत्र केश लोम नख दांत ओठ मूत्र पुरुषों विशेषकर स्नेह होता है। यह सारता वित्त ऐश्वर्य सुख कर उपभोग सरलता और सुकुमारता को बतलाती है। पाशणी गुल्फ जानु रत्नी चत्रु चिबुक सिरह पर्व स्थूलजा स्थूलास्थि नख दंताश्च अस्थिसारा ते महोत्साहा क्रियावंत क्लेशसाहा सार स्थिर शरीरा भवन्ति आयुष्मन्तश्च। तो
तो अस्थिसार वाले पुरुषों में एड़ी, टखना, घुटना, कलाई, हंसली, चिबुक, सिर, पोरू पर्व मोटे होते हैं। नख, दांत और अस्थियां मोटी होती हैं। अस्थिसार वाले मनुष्य बड़े उत्साह वाले, क्रियवान, क्लेश सहने वाले, सार के कारण स्थिर शरीर वाले और आयुष्मान होते हैं। तनु अंगा बलवंत स्निग्ध वर्णसुरा स्थूल दीर्घ वृत्त संदेश मज्जसारः ते दीर्घ आयुषो बलवंत श्रुत वित्त विज्ञान अपत्य समान भाजश्च भवंती। तो मज्जासार वाले पुरुष छोटे या मृदु अंग वाले, बलवान, स्निग्ध वर्ण और स्वर वाले, स्थूल, लंबी, गोल संधि वाले होते हैं। ये पुरुष दीर्घायु, बलवान, श्रुतवान, विज्ञानवान, वित्तवान, अपत्यवान और सम्मानवान होते हैं। सौम्या सौम्य प्रेक्षिणश्च क्षीरपूर्ण लोचना इव प्रहर्ष बहुला स्निग्ध वृत्त सार सम्मत शिखिर दशना प्रसन्न स्निग्ध वर्णस्वरा भ्राजिष्णो महास्पिच्च शुक्रसारा ते स्त्री प्रिया प्रियोपभोगा बलवंत सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त समान अपत्य भाजश्च भवंती। तो शुक्रसार वाले पुरुष सौम्य मूर्ति, सौम्य दृष्टि, देखने से ही तृप्त करने वाले, दूध से पूर्ण आँख वाले, अत्यंत काम उत्तेजना वाले, स्निग्ध वृत्त वाले, सारवान, एक समान मिले अंग और उन्नत दांतों वाले, प्रसन्न शीत वर्ण स्वर वाले, दीप्तिमान, बड़े तंब प्रदेश वाले होते हैं। ये पुरुष स्त्रियों के प्रिय उपभोग को चाहने वाले, सुख ऐश्वर्य आरोग्यता धन और संतान वाले होते हैं। स्मृति मंतो भक्तिमंत कृतज्ञ प्राज्ञा शुचयो महोत्साह दक्षा धीरा समर विक्रांत यो धीनस्त्यक्त विषादा स्वस्थित गति गंभीर बुद्धि चेष्टा कल्याणम अभिनिवेशी नश्च सत्वसारा तेसाम स्वलक्षण गुरा व्याख्याता। तो सत्वसार वाले पुरुष स्मृतिमान, भक्तिमान, कृतज्ञ, प्राण, शुचि स्वभाव, महोत्साही, दक्ष, धीर, लड़ाई में पराक्रम पूर्वक लड़ने वाले, शोक रहित, सुव्यवस्थित गति वाले, गंभीर बुद्धि एवं चेष्टाशील, शुभ कार्यों में ध्यान लगाने वाले होते हैं। इनके लक्षणों से ही इनके गुण कह दिए गए हैं। तत्र सर्वे सार रूप पुरुषा भवन्ति अति बलः परम गौर युक्त अक्लेश सहा सर्वारंभेषु आत्मनि जात प्रत्ययः कल्याण अभिनिवेशनी स्थिर समाहित शरीरा सुसमाहित गतयः सानुनाद स्निग्ध गंभीर महास्वरा सुख ऐश्वर्य वित्त उपभोग सम्मान भाजो मंद जरसो मंद विकारा प्रायस्तुल्य गुण विस्तृण्य अपत्यश्च चिरजीवनश्च भवन्ति। छोड़ो। तो इनमें सब सारों की विशेषता से बल प्रमाण 3 प्रकार का है, यथा उत्तम, मध्यम और अधम। इनमें जो पुरुष उपरोक्त 8 प्रकार के उत्तम सारों से युक्त होते हैं वे अति बलवान, अत्यंत सुख से युक्त, क्लेश सहने वाले, सब कार्यों में समर्थ होने से प्रयत्नवान, शुभ कार्यों में मन लगाने वाले, स्थिर और सहज शरीर वाले, सुधीर गति वाले, प्रतिध्वनि से युक्त, स्निग्ध गंभीर एवं महान स्वर वाले, सुख ऐश्वर्य वित्त सम्मान का भोग करने वाले, अल्प जरा वाले, थोड़े रोग वाले, प्राय अपने ही समान तुल्य वाले, बहुत से चिरंजीवी पुत्रों वाले होते हैं। अतो विपरीतास्तु असारा। इन उपरोक्त लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाले पुरुष सारहीन होते हैं। मध्यानाम मध्य सार विशेषर गुण विशेषा व्याख्याता भवन्ति इति साराणि अष्टौ पुरुषाणां बल प्रमाण विशेष ज्ञानार्थ अन्य उपदिष्टानि भवन्ति। तो प्रवर और अवर के मध्यस्थ सार विशेषों से मध्य सार के पुरुष होते हैं। इस मध्यम सार से इनके गुण समझ लेने चाहिए। इस प्रकार से बल प्रमाण को विशेष रूप में जानने के लिए इन सारों की व्याख्या कर दी है। आगे कथम नु शरीर मात्र दर्शनादेव भिषग मुह्येदे उपिचित्वाद बलवान अयम अल्पबलः कृशत्वात् महाबलवानयम महाशरीरत्वात् अयम अल्पशरीरत्वात् अल्पबली इति दृश्यन्ते हि अल्पशरीरा कृशाश्च एके बलवन्त तत्र पिपीलिका भार हरणवत् सिद्धि अतश्च सार्थः परिच्छेद इति उक्तम। तो वैद्य केवल शरीर मात्र के दर्शन से ही धोखा भी खा जाता है। भरा पूरा शरीर होने से बलवान है, यह मनुष्य कृष्ण होने से अल्प बल वाला है। इसका शरीर बड़ा है, इससे यह मनुष्य बड़ा भारी बलवान है, यह अल्प शरीर होने से अल्प बल वाला है इत्यादि।
परंतु देखा जाता है कि अल्प शरीर वाले और पतले दुबले व्यक्ति भी बलवान होते हैं। जिस प्रकार चींटी अपने से तिगुने चौगुने बोझ को भी उठा लेती है, उस प्रकार पतले व्यक्ति भी सार के कारण बलवान होते हैं और वह अनेक कार्य कर लेते हैं। इस कारण सार से परीक्षा करनी चाहिए, यह कहा है। सहन चेति सहनम संघात संयोजनम इति एको अर्थ तत्र सम सुविभक्तास्ते सुबद्ध संधि सुनिविष्ट मांस शोडितम सुसह शरीरम इति उच्यते। तत्र सुंह शरीरः पुरुषा बलवंतो विपर्येण अल्पबला प्रवर अवर मध्यत्वात् सहनस्य मध्यबला भवन्ति। सहन अर्थात शरीर की बनावट से भी परीक्षा करनी चाहिए। सहनन, संघात और संयोजन ये सब शब्द समानार्थक हैं। जिसकी अस्थियां सम अनुपात में विभक्त हों, संधियाँ खूब बधी, मांस और रक्त अच्छी प्रकार से शरीर में भरा हो, उसको भली प्रकार से सहज शरीर वाला कहते हैं। सुसहज शरीर वाले पुरुष बलवान होते हैं। इसके विपरीत शरीर वाले पुरुष अल्प बल, मध्य पुरुष मध्यम बल वाले होते हैं। नेक्स्ट है प्रमाणस्तश्चेति शरीर प्रमाण पुनर् यथा स्वेन अंगुली प्रमाणेन उपदेच्छते उत सेद विस्तारायां यथा क्रमं तत्र पादौ चत्वारि षट् चतुर्दश च अंगुलानि जंघे तु अष्टादश अंगुले षोडश अंगुल परिक्षेपे जानुनी चतुर अंगुले षोडश अंगुल परिक्षेपे त्रिंशद अंगुली परिक्षेप परिक्षेपाव अष्टादश अंगुलु उरु षडंगुलु दीर्घो वृषणाव अष्टांगुल परिणाह शेफ षडंगुल दीर्घम पंचांगुल परिणाह द्वादश अंगुल परिमितो भग षोडश अंगुल विस्तारा कटी दश अंगुलम बस्ती सिर 10 अंगुल विस्तारम 12 अंगुलम उदरम 10 अंगुल विस्तीर्णम 12 अंगुल्यां पार्श्वे 12 अंगुल विस्तारम स्तनानंतरम 2 अंगुलम स्तनपर्यंतम 24 अंगुल विशालम 12 अंगुल उत्सेदम उर 2 अंगुलम हृदयम 8 अंगुलो स्कंधो षडंग अंगुलो अंशो 16 अंगुलो प्रबाहु 15 अंगुलो प्रपाणी हस्तौ 10 अंगुलो कच्छा 8 अंगुलो त्रिकम 12 अंगुल उत्सेधम 18 अंगुलो उत्सेगम पृष्ठम चतुरंगुलात् सेधा 22 अंगुल परिणाह शिरोधरा 12 अंगुलोत्सेदम चतुर्विंशयात् अंगुल परिणाहम आननम पंचांगुलम आस्यम चिबुक ओष्ठ कर्ण अच्छी मध्य नासिका ललाटम चतुरंगुलम 16 अंगुल उत्सेधम 32 अंगुल परिणाहम शिरः इति पृथक्त्वेन अंग अवयानां मानम उक्तम केवलं पुनः शरीरम अंगुली पर्वाणि 24 आयाम विस्तार समम समुच्यते। तत्र आयु बलम ओजः सुखम ऐश्वर्यं वित्तम इष्टम च अपरे भावा भवन्ति आयत्ता प्रमाणवती शरीरे विपर्यस्तु अतो हीने अधिके वा। तो प्रमाण द्वारा शरीर की परीक्षा करनी चाहिए। शरीर का प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उंगलियों से माप कर जानना चाहिए। उत्सेद, विस्तार, आयाम, लंबाई ये क्रमानुसार कहेंगे। इनमें पाँव की ऊंचाई 4, चौड़ाई 6 और लंबाई 14 अंगुल हो। टांगें घुटने से नीचे टखने तक का भाग लंबाई में 18 अंगुल, घेर में 16 अंगुल, घुटने लंबाई में 4 अंगुल और घेर में 16 अंगुल, जांघें घेर में 30 अंगुल, लंबाई में 18 अंगुल, वृषण 6 अंगुल लंबे और गोलाई में 8 अंगुल, शिश्न 6 अंगुल लंबा और गोलाई में 5 अंगुल, भग 12 अंगुल, कटी 16 अंगुल चौड़ी, बस्ती का सिर 10 अंगुल लंबा, नाभि से ऊपर और छाती से नीचे लंबाई में पेट 12 अंगुल लंबा और 10 अंगुल चौड़ा, पार्श्व 10 अंगुल चौड़े और 12 अंगुल लंबे, स्तनों के बीच का अंतर 12 अंगुल चौड़ा, स्तन प्रांत 2 अंगुल, छाती 12 अंगुल ऊंची, 24 अंगुल चौड़ी, सुश्रुत में अलग दे रखा है, हृदय 2 अंगुल, स्कंध 8 अंगुल, भुजा संधि 6 अंगुल, प्रबाहु 16 अंगुल, प्रपाणी कलाई से कोहनी तक का भाग प्रकोष्ठ 15 अंगुल, हाथ 10 अंगुल,
उसमें भी अलग अलग है। मध्यम अंगुली 5 अंगुल, प्रदर्शनी और अनामिका 4.5 अंगुल, कनिष्ठा और अंगुष्ठ 3.5 अंगुल। दोनों कच्छा 8 अंगुल, त्रिक 12 अंगुल ऊंचा, पीठ 18 अंगुल ऊंची, ग्रीवा 4 अंगुल ऊंचा और घेरा 24 अंगुल, मुख 12 अंगुल और 24 अंगुल घेर वाला, मध्यम से ठोड़ी तक खुला मुख 5 अंगुल, चिबुक, कान, ओष्ठ, आंखों के बीच का मध्य भाग, नासिका और ललाटे प्रत्येक 4 अंगुल, सिर 16 अंगुल लंबा, ऊंचा और 32 अंगुल घेर वाला होता है। इस प्रकार से पृथक पृथक अंगों की माप कह दिया। संपूर्ण शरीर पांव से आरंभ कर सिर तक सारा 84 अंगुल होता है। सुश्रुत में 120 अंगुल लंबाई कही है। यह परिमाण पांव की अग्र अस्थि से लेकर हाथों को उठाए हुए पुरुष का समझना चाहिए। प्रमाण 3 प्रकार का है, सम, हीन और अधिक। इनमें जो शरीर लंबाई और विस्तार उपरोक्त कहे प्रमाण के समान हो, वो सम प्रमाण समझने चाहिए। इस प्रकार के सम प्रमाण वाले शरीर में आयु, बल, ओज, सुख, ऐश्वर्य, धन और अन्य शुभ भाव रहते हैं। इस सम परिमाण से हीन या व अधिक में ये गुण आदि नहीं रहते हैं। आगे है कि सात्मश्चेति सात्म्यम नाम तद्यत सातत्य येन उपयुज्यमानम उपसेते तत्र ये घृत क्षीर तैल मांस रस सात्म्या सर्व रस सात्म्यश्चते बलवंत क्लेश सहाश्च चिरजीवनश्च भवन्ति रुक्ष सात्म्या पुनरेक रस सात्म्याश्च ये ते प्रायण अल्प बलाश्च श्लोक अल्प बलाश्च अक्लेशः अल्प आयुषो अल्प साधनाश्च व्यामिश्र सात्म्यास्तु ये ते मध्य बला सात्म निमित्त तो भवन्ति। तो सात्म से परीक्षा करनी चाहिए। जिसके निरंतर अभ्यास से सुख मिलता है उसको सात्म कहते हैं। इनमें जो पुरुष घी, तेल, दूध, मांस रस का सेवन निरंतर करते हैं तथा जिनको सब साथ में वे बलवान, क्लेश सहने वाले और दीर्घायु होते हैं। जिन पुरुषों की रुच पदार्थ साथ में और जो एक ही रस का अभ्यास करते हैं पुरुष प्राय करके अल्प बल, थोड़ा कष्ट उठाने वाले, अल्पायु, अल्प क्रिया से गुजारा करने वाले होते हैं। प्रवर और अवर इस मिश्र सात्म वाले पुरुष मध्यम सात्म के कारण मध्यम बल वाले होते हैं, इसलिए मध्य क्लेश सहने वाले और मध्यम आयु वाले होते हैं। आगे बात करेंगे सत्व के बारे में। सत्वश्चेति सत्वमुच्यते मनः तत्शरीरस्य तंत्र क्रमात् संयोगात् तत्र त्रिविधम बल भेदेन प्रवरम मध्यम अवरम चेति अतश्च प्रवर मध्य अवर सत्वाश्च भवन्ति पुरुषा तत्र प्रवर सत्वा स्वल्पा ते सारेषु उपदिष्टा स्वल्प शरीरा हि अपि ते निज आगन्तु निमित्तासु महतीषु अपि पीड़ा स्वव्यग्रा दृश्यन्ते। सत्वगुण वैश्यस्यात् मध्यसत्वास्तु अपरान् आत्मन उपनिधाय संस्तभ्यन्ति आत्मना आत्मानं परैर्वा अपि संस्तभ्यन्ते। हीनसत्वास्तु न आत्मना न च परः सत्वबलं प्रति शक्यन्त उपस्तम्भयितुं महाशरीरा हि अपि ते स्वाल्पानामपि वेदनानां सह दृश्यन्ते। सन्निहित भय शोक लोभ मोह मान रौद्र भैरव दुष्ट विवश विकृत संकथास्वपि च पशुपुरुष मांस शोणितानि चावेक्ष विषाद वैवर्ण्य मूर्छ उन्माद भ्रम प्रपतन नानाम अन्यतम अमाप्नुवन्ति अथवा मरणम इति। तो सत्व से परीक्षा करनी चाहिए। सत्व का अर्थ मन है। यह मन आत्मा के साथ मिलकर इस शरीर को प्रेरित करता है। यह सत्व संज्ञा वाला मन बल के भेद से प्रवर, मध्यवर यह 3 प्रकार का है। इसलिए प्रवर सत्य, मध्यम सत्व और अवर सत्व प्रकृति के मनुष्य होते हैं। इनमें प्रवर सत्व का वर्णन सत्वसार ओज के वर्णन में कह दिया है। ये प्रवर सत्व वाले व्यक्ति छोटे शरीर के होने पर भी शारीरिक एवं बड़े रोगों में भी व्यथा रहित दिखते हैं। वह बड़ी पीड़ा को भी कुछ नहीं मानते। इसका कारण सत्व गुण की अधिकता है। ये अपने आत्मा से ही अपने को संभाल लेते हैं। मध्यम सत्व वाला पुरुष तीव्र वेदना को असह्य देखकर वेदना में अपने को अपने आप रोकते हैं अथवा दूसरे पुरुष इनको संभालते हैं। हीन सत्व वाले पुरुष स्वयं अपने को संभाल नहीं सकते और न ही दूसरे इनको संभाल सकते हैं। ये हीन सत्व पुरुष बड़े शरीर वाले होकर भी थोड़ी सी पीड़ा को भी सहन नहीं कर सकते। ये पुरुष भय शोक लोभ मोह अपमान रौद्र भैरव दुष्ट विभंस और विकृत कथाओं में और पशु
मनुष्य के मांस, रक्त आदि को देखकर विषाद, विवर्ण, मूर्छा, उन्माद, भ्रम, पतन इनमें से किसी एक के वश हो जाते हैं अथवा मर जाते हैं। आहार शक्तिश्चेति आहार शक्ति अभिवरण शक्त्या जरण शक्त्या च परीक्षा बल आयुषी ही आहारायत्ते। तो आहार शक्ति से परीक्षा करनी चाहिए। आहार शक्ति की परीक्षा भोजन करने उसको पचा लेने की शक्ति से करनी चाहिए, क्योंकि बल और आयु जो होते हैं आहार के अधीन हैं। व्यायाम शक्तिश्चेति व्यायाम शक्तिरपि कर्म शक्त्या परीक्षा कर्म शक्त्या ही अनुमीयते बलम त्रैविध्यम। व्यायाम शक्ति से परीक्षा करनी चाहिए। व्यायाम शक्ति की परीक्षा शरीर में परिश्रम उत्पन्न करने वाले कर्मों से करनी चाहिए। कर्म शक्ति से तीनों प्रकार का प्रवर, मध्यम और बल जाना जाता है। वयस्तेच्छी काल प्रमाण विशेषापेक्षणी ही शरीर तो तद वयो यथा स्थूल भेदेन त्रिविधम बालम मध्यम जीर्णमिति। तत्र बालम परिपक्वम धातुम अजात अव्यंजनम सुकुमारम अक्लेश सहम संपूर्ण बलम श्लेष्म धातु प्रायशम अषोडशवर्षम षोडशवर्ष धातु प्रायाम विवर्धमान धातु गुणम पुनः प्रायण अनवस्थित सत्वम 30 वर्षम उदिष्टम मध्यम पुनः समत्व आगत बल वीर पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण वचन स्मरण वचन विज्ञान सर्वधातु गुणम बल स्थितम अवस्थित सत्वम विशीर्यमाण धातु गुणम पित्त धातु प्रायम आषष्टि वर्षम उपदिष्टम अतः परम परिह्यमान धात्वेन्द्रिय बल वीर पौरुष पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण वचन विज्ञानम भृश्यमान धातु गुणम वात धातु प्रायम क्रमेण जीर्णम उच्यते वर्षशतं खलु आयुष प्रमाणम अस्मिन् काले सन्ति पुनरधिको 9 वर्षशत जीवनो मनुष्या तेषां विकृतिवर्जः प्रकृत्य आदिबल विशेषः रायुषो लक्षणतश्च प्रमाणम उपलभ्य वयस्यत्वं विभजेत। तो आयु से परीक्षा करनी चाहिए। विशेष काल परिमाण की अपेक्षा से शरीर की अवस्था का नाम वय कहा जाता है। यह वय अवस्था भेद से 3 प्रकार का होता है, बाल, मध्य और जीर्ण। इनमें बाल वय 30 वर्ष तक है। इनमें भी 16 वर्ष तक रस, रक्त आदि धातु अपरिपक्व रहते हैं। दाढ़ी, मूछ आदि लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं और सुकुमार क्लेश न सहने वाला असंपूर्ण बल वाला होता है। इस अवस्था में कफ धातु अधिक रहता है। प्राय करके मन अस्थिर और धातु लगातार बढ़ रहे होते हैं। मध्यम वय 30 से ऊपर और 60 से नीचे तक की आयु है। बल, वीर, विक्रम, पौरुष, पराक्रम, अर्थ का ग्रहण, शब्द आदि का धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान तथा सब धातुओं के गुण समान अवस्था में पहुँचे होते हैं। इस समय बल स्थिर रहता है और मन निश्चल हो जाता है। धातुओं के गुण नष्ट नहीं होते, पित्त प्रधान रहता है। जीर्ण अवस्था 60 साल से ऊपर और 100 वर्ष के बीच के समय को जीर्ण वय कहते हैं। इस समय धातु, इंद्रिय, बल, वीर, पौरुष, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, वचन, विज्ञान धातुओं गुण क्रम से क्षीण होते रहते हैं। शरीर में वायु की प्रधानता रहती है, इसलिए इस अवस्था को जीर्ण अवस्था कहते हैं। इस काल में 100 वर्ष से अधिक या कम जीने वाले पुरुष भी हैं। इन पुरुषों में विकृति को छोड़कर प्रकृति आदि बल विशेष से तथा इंद्रिय स्थान में और शरीर स्थान में कई लक्षणों से आयु का प्रमाण जानकर आयु के 3 विभाग करने चाहिए। आगे है एवं प्रकृत्यादीनानां विकृतिवर्ज्यानां भावानां प्रवर मध्य अवर विभागेन बल विशेषं विभजेत। विकृति बल त्रैविध्येन तु दोषबलं त्रिविधम् अनुमीयते। ततो भेषजस्य यस्य तीक्ष्णं मृदु मध्य विभागेन त्रित्वं त्रिभज्य यथा दोषम भेषज्यम औचारेद इति। तो इस प्रकार से विकृति को छोड़कर प्रकृति से आरंभ करके वय के अंत तक कहे हुए गुणों से प्रवर, अवर और मध्य विभाग करके इनके अनुसार रोग के बल का प्रवर, अवर और मध्य विभाग करना चाहिए। विकृति बल के भी 3 विभाग करके उनसे दोषों के 3 प्रकार के बलों का अनुमान किया जाता है। इसके अनंतर औषध का भी तीक्ष्ण, मृदु और मध्य रूप से विभाग करके दोष एवं बल के औषध का प्रवर, मध्य और रूप से प्रयोग करें। आयुष प्रमाण ज्ञान हेतु पुनरेन्द्रियेषु जातिसूत्रीय च लक्षणानि उपदेक्ष्यन्ते। तो आयु के प्रमाण को जानने के लिए लक्षण इंद्रिय स्थान में तथा शरीर स्थान के जाति सूत्री अध्याय में कहेंगे।
कालः पुनः संवत्सरश्च आतुर अवस्था च तत्र संवत्सरो द्विधा त्रिधा षोडा द्वादशा भूयश्चपि अतः प्रविभज्यते तत् कार्यम् अवसमिच्य तं तु खलु तावत् षोडा प्रविभज्य कार्यमुपदेक्ष्यते। हेमन्तो ग्रीष्मो वर्षाश्चेति शीत उष्णवर्षलक्षणास्त्रय ऋतवो भवन्ति। तेषामन्तरेषु स्तरे साधारणलक्षणास्त्रयः ऋतवः प्राविड् शरद् वसन्ता इति। प्राविड् इति प्रथमः प्रविष्टे कालः, तस्य अनुबन्धो हि वर्षा। एवमेते संशोधन अधिकृत्य षड् विभज्यन्ते ऋतवः। तो काल, संवत्सर और रोगी की अवस्था का नाम काल है। इनमें संवत्सर अयन भेद से 2 प्रकार का, शीत उष्ण वर्षा भेद से 3 प्रकार का, ऋतु विभाग से 6 प्रकार का, मास भेद से 12 प्रकार का, पक्ष भेद से 24 प्रकार का और दिन प्रहराद के भेद से अनेक प्रकार का है। कार्य की दृष्टि से इसका विभाग किया जाता है। यहाँ पर वर्षा का ऋतु विभाग से 6 प्रकार का विभाग करके इसके कार्य को कहेंगे। हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा रूप से शीत उष्ण और बरसात के लक्षणों वाले मुख्यतः 3 ऋतुओं के बीच में दूसरी साधारण लक्षणों वाली 3 ऋतु होते यथा प्राविड, शरद और बसंत। अर्थात प्रविष्टि इनका प्रथम प्रारंभ काल होना प्राविड है, इनका पिछला भाग वर्षा ऋतु। इस प्रकार से संशोधन अधिकार में हेमंत, बसंत, ग्रीष्म, प्राविड, वर्षा और शरद ये ऋतुएं कह दी हैं। तत्र साधारण लक्षणेषु ऋतुषु वमनादीनानां प्रवृत्तिर्धीयते। निवृत्तिर इतरेषु साधारण लक्षणा ही मंद, शीत, उष्ण, वर्षात्वात् सुखतमाश्च भवन्ति। अविकल्पकाश्च शरीर औषधानाम् इतरे पुनरर्थ्य शीत उष्ण वर्षत्वाद दुःखतमाश्च भवन्ति विकल्पाश्च शरीर औषधानाम। तो आगे है, इनमें साधारण लक्षण वाले समय में जो न बहुत शीत और न बहुत गर्मी हो, वैसे जैसे प्राविड, शरद और बसंत ऋतु में वमन आदि कर्मों के करने का विधान है। अन्य 3 अधिक शीत, अधिक उष्ण, अधिक वृष्टि, हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा इन ऋतु में वमन आदि कर्म नहीं किए जाते, क्योंकि साधारण लक्षणों वाली ऋतुएं मंद शीत, मंद उष्ण, मंद वर्षा वाली होने से शरीर के लिए अति सुखकारक एवं औषधियों का नाश न करने वाली होती है, इसलिए वमन आदि कर्म किए जाते हैं। अन्य 3 हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं अति शीघ्र, अति गर्मी और अति वर्षा वाली होने से शरीर के लिए दुखदायक और औषधियों का नाश करने वाली होती है, इसलिए ऋतुओं में वमन आदि उपाय नहीं किए जाते हैं। तत्र हेमंते ही अतिमात्र शीत उपहत त्वान्न शरीरम असुखपन्नं भवति। अति शीत वात आधमातम अति दारुणी भूतम आबद्ध दोषम च भेषजम पुनः संशोधनार्थम उष्ण स्वभावं शीत उपहत त्वान्न मंदवीरत्वम आपद्यते। तस्मात् तयो संयोगे संशोधनम अयोपपद्यते शरीरम अपि च वात उपद्रवाय। तो इनमें हेमंत ऋतु में अधिक शीत होने के कारण शरीर को सुख नहीं मिलता। अति शीत ऋतु वायु से शरीर विक्षुब्ध, अति कठोर और बहुत भारी दोष युक्त अति स्तब्ध दोष वाला हो जाता है। उष्ण स्वभाव वाली संशोधनकारी औषध भी शीत के अधिक होने से ही निर्भीर रहती है, इसलिए इस अवस्था में शरीर और औषध का संयोग अयोग अर्थात अनुचित रहता है। शरीर में भी प्रायः वायु के उपद्रव होने लगते हैं। ग्रीष्म में पुनर्विशोषण उपहत्वा शरीरम असुखपूर्णं भवति। उष्णवात अधमात इति शिथिलम अत्यंत प्रविलीन दोषम भेषजम पुनः संशोधनार्थम उष्णत्वम भावम उष्णम अनुगमनात् तीक्ष्णत्वरत्वम आपद्यते। तस्मात् तयो संयोगे संशोधनम अतियोगात् उपपद्यते शरीरम पिपासा उपद्रवाय। तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के अधिक होने से शरीर को सुख नहीं मिलता, इसलिए उष्ण वायु और उष्ण धूप से शरीर फूल जाता है। अति शिथिल तथा गर्मी के कारण दोष बहुत अधिक छिपे घुले रहते हैं। संशोधन के लिए जो औषध दी जाती है उसका स्वभाव उष्ण होता है। यह उष्ण स्वभाव की औषध सूर्य की किरणों के योग से अति उष्ण होकर अति तीक्ष्ण हो जाती है, इसलिए इस अवस्था में शरीर और औषध का संयोग अतियोग हो जाता है। शरीर में भी प्यास के उपद्रव होने लगते हैं। वर्षास्तु मेघ जलावतते गुढ़ार्क चंद्र तारे धाराकुले सियति भूमो पंख जल पटल समृतायां त्यर्थोपक्लिन्न शरीरेषु भूतेषु विहत स्वभावेषु च केवलेषु औषधग्रामेषु तोयतोद अनुगत मारुत संसर्गाद गुरुप्रवृत्तिनि वमनादीनि भवन्ति। गुरुसमुत्थानानि
चर शरीराणि तस्माद् वमनादीनानां निवृत्तिर्विधीयते। वर्षाभाग अन्तेषु वृत्तुषु न चेत आत्ययिकं कर्म आत्ययिके पुनः कर्मणि कायम ऋतुं विकल्प कृत्रिम गुण उपधानेन यथा ऋतुगुण विपरीतेन भैषज्यम संयोग संस्कार प्रमाण विकल्पेन उपाद्यम प्रमाण विरसमं कृत्वा ततः प्रयोजेत उत्तमेन यत्नेन अवहित। तो वर्षा ऋतु में आकाश बादलों से घिरा रहता है, सूर्य चंद्रमा और तारे छिपे रहते हैं। इस समय आकाश से पानी बरसता है, भूमि कीचड़ से भरी होती है, प्राणियों का शरीर अत्यंत क्लिन्न होता है, इसलिए स्वाभाविक गुण घट जाता है। संपूर्ण औषधियों में जल बादल और इनसे मिली वायु का संसर्ग होने से रस वीर आदि का नाश हो जाता है, इसलिए वमन आदि गुरु कार्यों को ये औषधियाँ सहन नहीं कर सकती। इस ऋतु में जो रोग शरीर में होते हैं उनका निदान महान होता है, इसलिए हेमंत ग्रीष्म और वर्षा में वमन आदि कर्मों का निषेध किया जाता है। यदि वमन आदि कर्म करना आवश्यक ही हो तो हेमंत आदि ऋतु में भी ऋतु के विपरीत कृत्रिम ऋतु हेमंत में गर्भगृह आदि, ग्रीष्म में धारागृह आदि बना करके भेषज को संयुक्त संस्कार के अनुसार तीक्ष्ण या मृदुवीर्य करके पूर्ण सावधान के साथ प्रयोग करें, जिससे हेमंत में अयोग और ग्रीष्म में अतियोग न हो। आतुरावस्था अपितु कार्य अकार्यम प्रति काल अकाल संज्ञा तद्यथा अस्याम अवस्थायामस्य भेषजस्य अकालः कालः पुनरन्ति अस्येति एतदपि हि भवति अवस्था विशेषण तस्माद् आतुर अवस्था स्वपि हि काल अकाल संज्ञा तस्य परीक्षा मुहुर आतुरस्य सर्व अवस्था विशेष अवक्षणं यथावद् भेषज प्रयोगार्थं न हि अति पतित कालम अप्राप्त कालम व भेषजम उपयुज्यमानं यौगिकं भवति। कालो हि भेषज्य प्रयोग पर्याप्तिम अभिनिवर्तयति। तो रोगी की अवस्था में भी कार्य एवं अकार्य को देखकर काल और अकाल कहा जाता है। जैसे इस अवस्था में इस औषध का काल नहीं है और इस अन्य औषध का समय है। यथा ज्वर के 6ठे दिन बीतने पर औषध देनी चाहिए, यह औषध का काल है, यह औषध देने का समय नहीं है। जैसे नवज्वर में कषाय का देना अकाल है, यह भी अवस्था विषय ऐसा होता है, इसलिए रोगी की अवस्था में भी काल अकाल होता है। इसकी परीक्षा रोगी की सब अवस्थाओं को बार बार देखकर उचित रीति से औषध देने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि समय के बीतने पर अथवा समय से पूर्व दी हुई औषध फलदायक नहीं होती है। उचित काल ही औषध प्रयोग को सफल करता है। आगे प्रवृत्तिस्तु कर्म समारंभ तस्य लक्षणं भिष आतुर औषध परीक्षकाणां क्रिया समायोग। तो प्रवृत्ति चिकित्सा कर्म का प्रारंभ प्रवृत्ति है। भिषक औषध रोगी और परिचारक इन चारों को मिलाकर क्रिया आरंभ करना इनका लक्षण है। उपाय पुनर्भिषकादीनां सौष्ठवम् अभिविधानं च सम्यक् तस्य लक्षणं भिषकादीनां यथोक्त गुण संपद देश काल प्रमाण सात्म क्रियादिभिश्च सिद्धिकारण सम्यक् उपपादितस्य औषधस्य औषारणमिति एवमेते 10 परीक्षा विशेषाः पृथक पृथक परीक्षितव्या भवन्ति। तो उपाय भिषक औषध रोगी और परिचारक इन चारों का यथोक्त उत्तम गुण वाला होना और देश काल की अपेक्षा से इनका एकत्र होना है। खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय में कहे गए अपने गुण से युक्त होकर देश काल प्रमाण सात्म और क्रिया आदि सफलता देने वाले कारणों से विचार कर भली प्रकार दी हुई औषध का प्रयोग ही उपाय का लक्षण है। इस विधि से कारण 10 परीक्षा विषयों की पृथक पृथक परीक्षा करनी चाहिए। आगे क्या है, परीक्षा का प्रयोजन क्या है और भी चीज़ें हैं तो अगले उसमें करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। थैंक यू।